नमस्कार दोस्तों, संदेश करियर पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में लाभ हानि के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को क्या किए देखे थे, आज हम लोग लाभ हानि के एक बेहतरीन क्वेश्चन जो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब देखने में भी टफ लगता है और लगाना तो बड़ी जोर की बात है, तो उसको हमें क्या करना है, सिंपल मेथड में सिंपल तरीके से उसके कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेश्चनों को हमें क्या करना है, लगाना है। ठीक है ना। तो हम ज़्यादा समय आपका बर्बाद न करें, आते हैं हम लोग क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन में आपका दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता और इसे 9 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता, तो वस्तु की मूल लागत कितनी है। इस प्रश्न में वस्तु को 2 बार खरीदी गई और 2 बार बेची गई। पहली बार खरीदी गई थी तो क्या कंडीशन था, दूसरी बार कब खरीदी गई थी तो क्या कंडीशन, उसको देखते हैं। पहली बार जब खरीदी गई थी तो वस्तु का जो कास्ट प्राइस है वो 100 रुपये माना गया पहला, और उसका सेलिंग प्राइस कितना है 112% होगा। 12% लाभ हुआ था 112। अब दूसरी बार जब खरीदने गए तो कास्ट प्राइस हमारा दूसरा हुआ। कहा यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा, यानी 100 में से 12 कम कर देंगे तो कितना 88, और बेचने की बात किया, सॉरी यहाँ SP1 है, बेचने की बात किया तो SP2 की बात हो जाएगी, दूसरा भी क्रय मूल्य की बात होगी। तो 88 आपका क्या होगा, क्रय मूल्य था, जिसमें 27% का लाभ यानी 127%। क्लियर है। अब हम लोग क्या करें, इसको सॉल्व करें तो 8 सते 56 के 6 हासिल कितना हो जाएगा, या फिर इसका गुणा 188। ठीक है, छोड़िए जान लीजिए, 8 सते 56 के 6 हासिल कितना होगा 5, 8 दूनी के 16 और 8 सते 56 गुणा कर देते हैं। 127 में 88 का गुणा कर लेते हैं। 8 सते 56 के 6 हासिल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 5 23, 16 5 क्या होगा 21 के 1 हासिल क्या होगा 2 हो जाएगा, और 8 एक 8 2 क्या होगा 10। वही बात यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 8 से गुणा करके, तो 6 1 0 1। अब इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तब जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा 111.76%। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देखा कि पहला विक्रय मूल्य कितना था 112%, दूसरा विक्रय मूल्य कितना हुआ, दूसरा विक्रय मूल्य कितना होगा 111.76%। तो इस तरीके से इसके बीच में हमें क्या अंतर दिखाई दिया भाई, क्वेश्चन में यही कह रहा था कि यदि 12% कम में खरीदा होता और इसे 9 रुपये कम में बेचा होता, मतलब जितना पहले बेचते थे जितने में, उससे अब 9 रुपये कम में बेचेंगे, यानी कि 112 में से 111.76 घटाते हैं, तब जो रुपया आएगा वो कितने का आएगा 9 के आएगा। तो यहाँ से अंतर देखिएगा, तो यहाँ से घटाएंगे तो क्या होगा 0.24 आ जाएगा। ठीक, 0.24। तो 0.24 जो आपका यहाँ पर आया है, ये आपका कितने के बराबर दिखा दे 0.24%। 0.24% बराबर कितने के 9 के हो गया। तो बताइए 100% बराबर कितने को होगा, तो 9/0.24 गुणे क्या होगा 100। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करना थोड़ी कठिन हुआ, तो 2 ठो जीरो और बढ़ा के इसको क्या बना दिया गया, मैंने 24 बना दिया। ठीक है, 2 ठो जीरो ऊपर बढ़ा दे 24 हो जाएगा। अब हम क्या कर देंगे, 12 से काट सकते हैं, 12 दूनी के देखिए 12 सत्ते 84 हो जाएगा, बचेगा 6, 12 पंजे 60 हो जाएगा, 00 हो जाएगा। ठीक, बटे 12 दूनी के 24। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या होगा 3750 हो जाएगा, ये आपको उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस बात को हमने देखा कि यहाँ पर कैलकुलेशन क्या होगा कठिन हुआ।
पहले प्रश्न आपका क्या होगा 10%, 20%, 25% देता था, आसान था कैलकुलेशन। लेकिन अब कैलकुलेशन थोड़ी टफ होने लगी, 12%, 17%, 27% ऐसे क्वेश्चन यदि देने लगा तब तो ज्यादा कठिन हो जाएगी। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा पहला क्रय मूल्य, पहला विक्रय मूल्य, दूसरा क्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य। अब इसमें आप क्या करें, 9 रुपए कम होने के मतलब क्या, पहले और दूसरे के बीच का जो डिफरेंट हुआ वो कितने, 9 रुपए के। तो यहाँ से सालों का क्या हमने निकाला। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन कठिन है, क्योंकि बीच में देखे गुणा करना थोड़ी कठिन आई कि नहीं भाई। उस समय गुणा का ट्रिक भी भूल जाता है एग्जाम में। तो उस दशा में हम लोग क्या करेंगे, इसका एक दूसरा तरीका अपना लेते हैं। वह तरीका क्या है उसको देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट के पार कर रहा है प्रश्न, दो स्टेटमेंट पार कर रहा है। दो स्टेटमेंट में आपका क्या कह रहा है कि पहला जो स्टेटमेंट हमारा है 12% प्रॉफिट है, तो पहला स्टेटमेंट में 12% प्रॉफिट होगा। क्लियर है। अब दूसरा स्टेटमेंट में कह रहा है जैसे मैंने जो पैसा रखा था, जो या उसका क्रय मूल्य था मेन, उस क्रय मूल्य में से पहले हमने कम किया, फिर लाभ होना मतलब उसी में फिर क्या करना, बढ़ा देना। तो इस दशा में आपका क्या, क्रमांगत वृद्धि और कमी का कॉन्सेप्ट। और जब क्रमांगत वृद्धि और कमी का कॉन्सेप्ट होने लगता है तो हम लोग परसेंटेज के फॉर्म में चलते हैं, x + y + xy/100 वाले कॉन्सेप्ट में। तो इस तरीके से हमने देखा पहले 12% कम हुआ, चलिए प्लस 27% लाभ हुआ, -12 गुणे क्या होगा 27/100 हो जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा ये 15 आ जाएगा माइनस, ठीक है ना। अब 12 से 84 के 4 हासिल क्या होगा 8 के, 12 दूनी 24, 8 कितना होगा 32 हो जाएगा। 24 8 कितना हो जाएगा 32, 3.25 घटा देते हैं। तो 12 में से 15 में से 3 घटाएं कितना हो जाएगा 12। अब 12 में से 0.24 घटाएंगे तो क्या होगा 0.12 घटाइए तो क्या बचेगा 11.76% आ जाएगा। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ भी प्रॉफिट है, दूसरी भी प्रॉफिट है। बताओ 12% जहां प्रॉफिट होने के बजाय अब हमारा क्या 11.76% हुआ। तो इनमें बीच में हमारा डिफरेंट कितने का हुआ बताइए। 12% पहले प्रॉफिट थी, अब 11.76 प्रॉफिट होगी। मतलब साफ साफ है कि 0.24% हमारा कम हुआ। और यही 0.24% किसके बराबर 9 के। तो जैसा कि हम लोग 100% पर पीछे कैलकुलेशन कर रहे थे, 3700 कितना हो जाएगा ये 50 हो जाएगा। बात समझे ना। तो कहीं ना कहीं हमारा कैलकुलेशन एकदम आसान करेगा। यह तरीका बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीका है, यह कैलकुलेशन को एकदम सिंपल कर देगा। आप पीछे जितने भी देखे होंगे ऐसा कभी नहीं बताया गया था आप लोगों को। तो ये चीज आप थोड़ा सा क्या करें, गौर करिए। यहाँ पर अभी हम लोग क्या परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। पहला हमारा क्या स्टेटमेंट में कह रहा 12% का लाभ, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा कि पहले पैसा कम करो फिर बाद में लाभ होना मतलब बढ़ा दो। तब दशा में हमारा क्या हो जाएगा फाइनली 11.76% लाभ हुआ। यानी पहले हम लोग 12% लाभ पर बेचते थे, अब कितने बेचने लगे 11.76% पे बेचने लगे। अब कितने का मुझे प्रॉफिट अथवा डिफरेंट दिखाई देने लगा 0.24% कम हो जाएगा। वो किसके बराबर 9 के, तो 100% बराबर क्या 3750। इसका कैलकुलेशन में पीछे आपको क्या करे बताया था। आए बात समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का प्रारूप बस कीजिएगा। क्वेश्चन बहुत आपका क्या होगा वैसे देखा गया तो पहले टाइप में हमने देखा पहले तरीके से तो क्वेश्चन थोड़ी टफ हो गई थी। अब लेकिन ये क्या होगा, इससे क्वेश्चन एकदम सिंपल हो जाएगा। बस आप क्या करिएगा भाई, लिखने की बात यदि करते हैं तो ये तो लिखना बंद कर देंगे आप। ठीक, अब यहाँ पर सीधे क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेंगे 12 27 15 का अंतर हुआ। अब इसमें से क्या एक प्लस माइनस है तो जाहिर से पता माइनस ही होगा। इसका गुणा करके माइनस कर देते हैं, इस तरीके से सीधे मिल जाता हमारा क्या 11.1676। मतलब कुल मिला करके हमें क्या करना होगा, ये 2-3 लाइन में आपका क्या उत्तर आसानी से निकल जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पहला प्रश्न अथवा अगला प्रश्न ये कह रहा है कि एक घड़ी को 16% के मुनाफे से बेचा जाता है यदि यह घड़ी 10% कम दाम में खरीदी जाती है और 14 रुपए कम दाम में बेची जाती है तो 25% का मुनाफा होता है। तो जब 25% का मुनाफा होता है तो उस दशा में आपका घड़ी की लागत कीमत कितनी हो जाएगी। अब आइए भाई देखिए, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट मैंने लगाया।
पहला कौन सा विकल्प मुनाफा मतलब क्या होगा, प्रॉफिट हो गई। दूसरी बार क्या कर रहा है, 10% कम कर रहा है, 25% लाभ देकर पढ़ा रहा है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, ये 15 माइनस क्या होगा 12.5, ढाई तो कुल मिला के 12.5 हो जाएगा। क्लियर है। अब जहां आपका क्या होगा, प्रॉफिट 12.5, भाई प्लस आ रहा था इसलिए प्रॉफिट हो गया, माइनस आता तो क्या होगा, हानि होने लगती। यहाँ पर फाइनली देखा गया, क्या देखा जा रहा है, प्लस आ रहा है ना, प्लस आ रहा है ना। तो प्लस आने का मतलब क्या होगा, वहाँ प्रॉफिट होने लगे। यदि माइनस आता तो वहाँ पर क्या होगा, घाटा होने लगता, लॉस होने लगता। ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि पहली बार हम लोग कितने परसेंट लाभ पर बेचते थे, 16%। लेकिन जब दोबारा हमने देखा तो कितने परसेंट लाभ पर बेचे, 12.5। इसके बीच में अंतर कितने का हो गया, 3.5 का अंतर हुआ। भाई देख लीजिए, कितना 16 माइनस 12.5 कितने का अंतर हो जाएगा, 3 का, 3.5 का अंतर होगा। वो कितने के बराबर हो गया, ये 14 के। ये 3.5 को 7/2 लिख सकते हैं ना, बराबर क्या होगा 14 के। 1% बराबर कितने को होगा, 7 दूनी 14, दूसरे के 4। तो 100% बराबर कितने को हो जाएगा, 400। एकदम आसानी से लगा ले जाएंगे। ठीक है ना। तो आप बहुत ज्यादा इस पर क्या जोर दिमाग पे देने की अब जरूरत नहीं, एकदम सिंपल हो गया प्रश्न। आप इस टाइप का क्वेश्चन चाहे जैसे भी दे दे, वो हम आसानी से क्या करें, कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन हम पहला विक्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य और जब निकालने लगेंगे उस तरीके से, तो हमारा क्या कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे में क्या कर रहा था क्वेश्चन, कि संगीता ने 15% के लाभ पर एक साड़ी बेची। अगर उसने साड़ी को 10% कम में खरीदा होता और पिछले बिक्री मूल्य की तुलना में 400 रुपये अधिक पे बेचा होता, तो उसको क्या होता, 33.33% का क्या लाभ लेती। तो साड़ी का विक्रय मूल्य क्या हो, सॉरी लागत मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को ध्यान में रख करके टेक्निक भी लगाना चालू करें। भाई यहाँ पर देखेगा 33.33% है ना। यदि हम उसको x+y के फॉर्म में लेके जाते हैं तो हमारा क्या होगा, थोड़ी कठिन होने लगता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, बस वही पहला विक्रय मूल्य दूसरा विक्रय मूल्य वाला कॉन्सेप्ट। पहला क्रय मूल्य हमारा 100 था और पहला विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, पहला विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, 15% लाभ 115 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन दूसरा क्रय मूल्य हमारा कितना, 10% कम में खरीदेंगे तो 90% में हो जाएगा। लेकिन जब बेचने की बात करेंगे तो उसको कितना प्रॉफिट होनी चाहिए, 33.33%। अब ये बताओ 33.33% का मतलब ये हुआ ना भाई, 33.33% को लिखा जाता है 1/, क्या होगा 3, यानी 90 का हम यदि 1/3 निकाल लेते तो क्या हो जाता, 30, यानी कि 90 रुपया था। अब 30 रुपया उसे क्या कर रहा, बढ़ा कर देना होगा। तो 90 और 30 मिला के कितना होगा, 120 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। कैलकुलेशन आसान करने के लिए हमें क्या करना होगा, टेक्निक भी चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है। हम लोग पीछे वाले प्रश्नों में भी लगा सकते थे जैसे हम बताए हैं, लेकिन वहां पर कैलकुलेशन थोड़ी सा क्या कठिन होने लगती, इसीलिए हम लोग क्या किए, वहां पर उस टाइप से न लगा करके हम लोग पहला विक्रय मूल्य दूसरा क्रय मूल्य और दूसरा विक्रय मूल्य लगा देते हैं। यदि हम 100 रुपए का सामान लिए थे, 15% यदि लाभ पर बेचा जा रहा था 115 हो जाएगा। लेकिन यदि 10% कम में खरीदे, 100 का है, 100 में 10 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 में 10 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब उसको क्या कर रहा है प्रश्न में, कि यदि उससे क्या करना है, 400 रुपये कम में अधिक में बेचते तो 33.33% का लाभ होता। आखिर ये बताओ 33.33% क्रय मूल्य का निकालना है ना। तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना था, 90 रुपया। 90 रुपए का 33.33% मतलब 1/3 निकालेंगे, 30 आ गया। इसका मतलब मुझे क्या करना, 90 रुपए का सामान 30 रुपए फायदे में, यानी 120 रुपए मुझे क्या करना होगा, बेचना पड़ेगा। इस तरीके से हमने देखा कि दोनों विक्रय मूल्यों के बीच में अंतर कितने का है, 5% का है कि नहीं। दोनों के विक्रय मूल्यों के बीच में 5% पर रुपए का अंतर कितना का है, 400। तो 1% पर मेरा कितना होगा, 80। तो 100% पर हमारा कितना होगा, 8000 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने विक्रय मूल्य हमारे पास कितना मिला, 8000 हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं, कैलकुलेशन समझ में आ रहा है, बहुत आसान है भाई। ठीक है। लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग काम करेंगे। जैसा कैलकुलेशन होगा वैसे हम लोग टेक्निक को चेंज करेंगे। भाई हमने पीछे वाला टेक्निक में बताया था कि यदि आपका क्या होगा, वहां पर गुणा कैलकुलेशन टफ होने लगता तो हम लोग x+y लगा लेंगे, और यहाँ पर आपका कैलकुलेशन टफ होने लगा तो हम लोग पहला क्रम अथवा पहला विक्रम से क्वेश्चन को क्या करेंगे, लगा लेंगे। बात समझ में आ रही है ना। थोड़ी सी आप क्या करिए, मेहनत करते रहिए और आपको क्या मिलता रहेगा। और थोड़ी विश्वास करिएगा, जो भी चीजें बताई जा रही एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बताई जा रही है। एग्जाम में कोनो भी एग्जाम में बैठेंगे वो 100% क्वेश्चन आपको क्या होगा, वीडियो में मिल जाया करेगा।
आप उन क्वेश्चनों को देखते रहिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को क्या करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी जल्दी ही आपका क्या होगा, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, इसका पूरा PDF मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है संदेश अथवा अजीत सर मैं संदेश एच+ एकेडमी। वहाँ से जा करके आप क्या करेंगे, जितना भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उससे रिलेटिव जितने भी प्रैक्टिस सेट होगा उसमें आपको क्या होगा, मिलता रहेगा। कल तक संभवता है कि मतलब क्या किया जाए, मतलब दे दिया जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यहाँ भी वस्तु को 2 बार खरीदा 2 बार बेचने की बात कर रहा है। पीछे वाले प्रश्न में हमने एक चीज देखा था कि परसेंटेज में कमी वृद्धि कर रहा था, लेकिन यहाँ रुपए में कमी वृद्धि करेगा। भाषा में ना, आइए हम लोग प्रश्न को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या रहा था कि एक घड़ी 20% के लाभ पर बेची जाती है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपए कम कर दें, 100 रुपए कम कर दिया जाए तो 5% अधिक लाभ होता, तो घड़ी का वास्तविक क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, घड़ी का वास्तविक क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिएगा, मैं कह दिया कि चलो पहले हम 100 रुपए में खरीदते थे 100%, 20% लाभ होगा तो 120 में हम लोग बेचेंगे। इतनी बात समझ में क्लियर। अब कह रहा है कि इसमें से 100 रुपए कम कर दो भाई। चलो भाई हमने 100% माइनस 100 रुपए कर लिया, ठीक। इसमें से भी 100 रुपए कम कर दो, चलो मैं इसमें भी काम कर लेता हूँ, 100 रुपए कम कर देता हूँ। तो यहाँ से क्या होगा, 120% माइनस 100 रुपया, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या होगा, नया क्रय मूल्य है ना, और ये क्या होगा, पुराना था। तो ये पुराना क्रय मूल्य, पुराना विक्रय मूल्य, यहाँ नया क्रय मूल्य और नया विक्रय मूल्य हो गया। क्लियर है। लेकिन बात यहाँ पर होती है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में क्या रिलेशन होता है। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लाभ होगा 5% बढ़ जाएगा। भाई 20 था और 5 बढ़ गया तो क्या होगा, 25। यानी कि अब आपका क्या होगा, क्रय मूल्य हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य का 125% उसका विक्रय मूल्य होगा। क्यों, क्योंकि अब के क्रय मूल्य में उसे 25% का क्या होगा, लाभ हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि ये जो मेरे पास क्रय मूल्य था उसका मुझे 25% लाभ यानी 125% निकालेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, आपका विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 25 पंजे 25 चौके हो जाएगा, 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500% माइनस क्या होगा 500, यहाँ 480% माइनस क्या हो जाएगा, ये 400। 75 करोगे तो 20% बराबर कितने के होगा, यहाँ 100 है तो 1% बराबर कितने के होगा, 5 के। तो 100% आपका क्रय मूल्य होता है, लागत मूल्य होता है, तो आपका क्या होगा, 5 गुणे 100 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 500 रुपया हो जाएगा। तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना हो जाएगा, उसका 500 रुपया हो जाएगा। आए बात समझ। तो ये तो हमारा क्या होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये जानकारी में रखना जरूरी है। हालांकि क्वेश्चन अभी तक क्या होगा, बस आप जब भी क्वेश्चन आपसे पुटअप किया है तो दोनों में समान रुपया घटाने की बात किया है। लेकिन इनकेस भविष्य में यदि इस टाइप को क्वेश्चन आ जाए कि भाई क्रय मूल्य में कुछ रुपया घटाया और विक्रय मूल्य में कुछ रुपया घटाया, तो हमें बेसिक ही थोड़ा सा क्या करना सीखना होगा, कॉन्सेप्ट सीखना होगा। उसी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को क्या कर ले, लगा ले जाएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा तरीका देखते हैं, इसको कैसे हम दूसरे तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं जो क्वेश्चन का मतलब दिया हुआ है। चलिए, पहली बार यदि आपको बेचा जा रहा था तो 20% लाभ पर बेचा जा रहा था। पहली बार बेचा जा रहा है तो कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाएगा, 20% लाभ पर बेचा जा रहा है। तो पहली बार 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो पहली बार 20% लाभ पर बेचा जा रहा है। लेकिन दोबारा जब घटना घटती 100 रुपये कम करते तब 5% अधिक हो गया, यानी 20 कितना होगा, 25% हो जाएगा। इसको हम लिखते हैं 1/5 और इसको लिखते 1/4। यहाँ 5 है तो 1 बढ़ के क्या होगा 6, यहाँ 4 है तो 1 बढ़ के कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। ठीक, अब देखिए प्रश्न में क्या कर रहा था, ये तो आपका क्रय मूल्य बता रहा और ये आपका क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य बता रहा है। ये क्रय मूल्य बता रहा है कि पहले 5 रुपया क्रय मूल्य था, अब विक्रय मूल्य हमारा क्या 6 रुपया, अब क्रय मूल्य कितना 4 रुपया, अब विक्रय मूल्य हमारा कितना होगा 5 रुपया। ठीक है, इतना तो बात समझ में आई। लेकिन प्रश्न को थोड़ा समझो, कह रहा है कि दोनों में 100 रुपए कम कर देना, यानी कि दोनों में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में जो कमी आ रही है वो हमेशा क्या होना, समान आना चाहिए। अब ये बताओ कि क्रय मूल्य में देखिए 5 रुपये से 4 रुपया हुआ, यहाँ 6 रुपये से 5 रुपया हुआ, यहाँ 1 की कमी हो रही कि नहीं भाई,
है ना। तो इसका मतलब सीधा जो एक एक की कमी हो रही है, जो एक एक की कमी हो गई, एक एक कमी हो रही है ना, एक की कमी पर कै रुपये की कमी हो रही थी, 100 रुपया हो गया। यानी एक बराबर कितने का हो गया, 100 रुपया हो गया। पहला क्रय मूल्य 5 है ना, तो 5 गुणे 100 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। तो पहला क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। पहला क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारे पास, 500 रुपये। एकदम आसानी से लगा ली, देख रहे हैं, 5 से 5 रुपया था, 1 रुपया लाभ हुआ तो 6, यहाँ 4 रुपया है, 1 रुपया लाभ होगा तो 5। 5 रुपया क्रय मूल्य था, अब 4 रुपया होगा तो 1 रुपया कम हो गया। 6 रुपया विक्रय मूल्य था, 5 रुपया होगा तो 1 रुपया कम हो गया। 1 रुपया कम होने पर 100 रुपया हुआ, तो 5 हिस्से में कितना होगा, 500 रुपया हो जाएगा। तो इसका विक्रय मूल्य हमारा कितना, सॉरी क्रय मूल्य हमारे पास कितना हो जाएगा, 500 रुपया हो जाएगा। आपसे यदि विक्रय मूल्य पूछे, देखिए प्रश्न में क्या करता है, यदि विक्रय मूल्य पूछते तो कह देता कि बताओ दूसरा विक्रय मूल्य क्या होगा, कोई बात नहीं, 1 पर 100 है तो 6 पे कितना होगा, 600 हो जाएगा। कदे का बताओ नया विक्रय मूल्य क्या होगा, 1 पर 100 है तो 4 पे 400 हो जाएगा। नया विक्रय मूल्य क्या होगा, 1 पर 100 है तो 5 पे कितना होगा, 500 हो जाएगा। यानी आपसे कुछ भी पूछे आप इसमें क्या करेंगे, निकाल देंगे, उसका रिजल्ट दे देंगे। पूरे प्रश्न का पूरी इतिहास इसमें से बता सकते हैं। आपसे पूछ दे बताओ पहले कितने रुपए का लाभ हुआ, तो आप सीधे करेंगे कि मुझे क्या होगा, 5 से 6 100 रुपए का लाभ हुआ था। यहाँ भी मैं पूछा तो कहेंगे 100 रुपए का लाभ हुआ। मैंने कुछ भी आपसे पूछे आप बता सकते हैं, ठीक है ना। तो तरीका समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगले प्रश्न में क्या कह रहा था कि एक घड़ी 10% के लाभ पर बेची जाती है। यदि क्रय मूल्य को 15 रुपए अधिक करना है और विक्रय मूल्य को 10 रुपए कम कर देना है, विक्रय मूल्य को हमें 10 रुपए कम कर देना है, तो लाभ तो 5% कम लाभ होता, तो घड़ी का वास्तविक क्रय मूल्य हमारे पास कितना हुआ है। कह दिया मैंने कि रुपया जब आपका समान रहेगा तो हम लोग अनुपात का क्वेश्चन लगा लेंगे, अनुपात से बना लेंगे, लेकिन ये तो रुपया समान नहीं होगा, तो उस दशा में हम लोग क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट लगाते हैं। चलिए 100 रुपया हमारा था क्रय मूल्य पहले, ठीक है, अब 5-10% लाभ होगा तो 110 हो गया। कह रहा क्रय मूल्य में से कै रुपए कम करो, 15 रुपए, विक्रय मूल्य से कै रुपए कम कर दो, 10 रुपए, सॉरी इसमें 15 रुपए बढ़ा दो, इसमें 10 रुपया क्या करो, कम कर दो। क्रय मूल्य में 15 रुपए बढ़ाना और विक्रय मूल्य में 10 रुपया क्या कम कर देना। अब प्रतिशत में 5% अधिक हो जाएगा लाभ में, तो पहले कितना, सॉरी कम लाभ होगा ना, 5 कम लाभ, तो पहले 10% था, अब कितना हो जाएगा, 5% कम कर दोगे ना, पहले 10 था 5 कम हो जाएगा तो कितना, 5% लाभ हो जाएगा नया में। अब इस तरीके से 105% हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। पहले आपका 100 रुपया था, 10% लाभ बेचा 110 हो गया, 100% में आपका 5 कितना, 15 रुपया अधिक कर देना है, विक्रय मूल्य में हमें क्या करना है, 10 रुपये कम कर देना। अब जो नया लाभ होगा वो क्या कर, पिछले लाभ से 5% कम हुआ, यानी पहले 10 था परसेंट, अब 5 कम हो गया तो कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास विक्रय मूल्य कितना हो, क्रय मूल्य का 105% हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, 21 हो गया और ये कितना होगा, 20 हो जाएगा। 21 का गुणा इसमें करे तो 2100% होगा, माइनस क्या होगा, 15 कम 15 और 15 30 के क्या होगा, 31 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा, 220 हो जाएगा, परसेंट माइनस क्या होगा, 200। अच्छा अंदर कर लो आप, इसको क्या करना होगा, सॉरी 22 हो जाएगा, इसको उठा के उधर लाए, इसको उठा के इधर लाए, सॉरी यहाँ प्लस है ना, प्लस रहेगा ना। तब देखिएगा यदि मैं इसको उठा के उधर लेके जाता हूँ तो 2100%, यहाँ 2200%, 2100%, 2200%, अंतर 100 हो जाएगा ना। अब बताओ ये माइनस इधर आगे प्लस हो जाएगा, 315 प्लस क्या होगा, 200, इस तरीके से कहता हूँ 515 हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 515 हो जाएगा। बात समझ गया ना। यानी इस टाइप का क्वेश्चन आप क्या लगा सकते हैं भाई, जब आपका क्या होगा, इसमें अंतर समान होगा तो हम लोग अनुपात बना लेंगे, यदि अंतर समान नहीं होगा तो भाई एक कॉन्सेप्ट से लगा लेंगे। आए बात समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना भाई। इस चैप्टर का सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन ये कहलाता है। लोग कहते हैं कि लाभ हानि का सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन ये है, नहीं भाई सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, कोई भी क्वेश्चन टफ है ही नहीं।
ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, बस आपको क्या आना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट यदि पता है तो चाहे जितना भी कठिन से कठिन क्वेश्चन है आप आसानी से क्या करेंगे, लगा लेंगे। परेशान होने की एकदम जरूरत नहीं, बस आपको बेसिक से लेकर के टफ से टफ क्वेश्चन की तरफ मैं चल रहा हूँ। शुरुआत देखिए होगा सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल क्या कर रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। अब टाइप टू टाइप है आपका, अपना क्या करेंगे, बढ़िया से नोट्स तैयार कर लेंगे। यदि नोट्स तैयार किए हैं तो किसी भी एग्जाम में बैठते 100% आपका क्या होगा, क्वेश्चन छूटेगा नहीं। 100% क्वेश्चन लगा के इस टाइप इस चैप्टर का आएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न तो चेंज हो गया है। अगला प्रश्न क्या कह रहा था, यदि किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप में रुपयों में उनके क्रय मूल्य के बराबर हो तथा उसका विक्रय मूल्य 39 रुपए हो, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा। यदि जो लाभ में प्रतिशत मिल रहा है, जो प्रतिशत का जो संख्यात्मक रूप है उसके क्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। प्रतिशत का संख्यात्मक मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य के बराबर है। थोड़ा समझिएगा, मैं आपको इसके 3 तरीके से क्वेश्चन लगाने का तरीका बताऊंगा, 3 तरीका बताऊंगा। उन तीनों तरीकों में जो आपको बेहतर लगेगा वो अपना क्या करिए, लगा लीजिएगा। पहले हम लोग बेसिक लगा लेते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, बेसिक लगा लेते हैं। बेसिक इसमें क्या कह रहा है, पहला बेसिक इसमें कह रहा है, यदि मैं कह दिया कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य x रुपया है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य x रुपया है, तो मुझे लाभ होगा। तो आपको याद होगा कि क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य x है और लाभ x का x% है। प्रश्न को समझिएगा, जितना आपका क्रय मूल्य है प्रतिशत में उतना ही हमारा क्या होगा, प्रतिशत होगा संख्यात्मक रूप, यानी x माने तो x ही आपका उसका संख्यात्मक रूप का x%, यानी x का x% निकालेंगे तो क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य हमारे पास क्या 39 है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 100x हो जाएगा, यहाँ क्या होगा x² हो जाएगा, बराबर क्या होगा 3900 हो जाएगा। ठीक है, 100x प्लस x² बराबर 39, तो x² प्लस क्या होगा 100x माइनस 3900 इसका तो क्या होगा 0 हो जाएगा। ये क्या हुआ, द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण को मुझे क्या करना होगा, सॉल्व करना पड़ा। द्विघात समीकरणों को सॉल्व करने के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करना है उससे रिलेटिव आपको क्या एक वीडियो बनाकर केवल द्विघात समीकरण का हो सकेगा तो 1-2 दिन के अंदर में हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करा देंगे कि द्विघात समीकरण से को कैसे हम लोग सॉल्व करें एकदम आसानी से देखते हुए। ठीक है ना, आइए हम लोग पहले क्या करें, छोटा सा इसका डिटेल देख लेते हैं कि 3900 का एक मुझे ऐसा फैक्टर देना पड़ेगा कि जिसका गुणा करने पर हमारा क्या होगा 3900 आए और घटाने पर हमारा क्या होगा 100 आ जाए। जिसका गुणा करने पर 3900 आए और घटाने पर हमारा क्या होगा 100 आए। तो यदि मैं 13×39 होता है ना, ऐसा लग रहा है कि यदि एक जीरो इसको दे दूं एक जीरो इसको दे दूं तो 130 और क्या होगा 30 हो गया। 130 में से 30 घटाएंगे तो हमारा क्या 100 आ गया ना, मतलब साफ साफ है कि यानी यह आपका क्या होगा x² प्लस 130x माइनस 30x माइनस 3900 इसका टू क्या होगा 0 हो गया। ठीक, अब यहाँ से देखें x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 130 हो गया, माइनस 30 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 130 हो गया इक्वल टू 0। तो इस तरीके से देखेंगे x प्लस 130 एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में x प्लस 30 हो गया, सॉरी माइनस में इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिएगा x प्लस बराबर, देखिए इसके आधार पे x बराबर 130 हो गया और इसके आधार पे x बराबर 30 हो गया, मतलब ये हम मान सॉरी माइनस में, तो यह मान हो जाएगा और ये मान आपका क्या होगा मान्य हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर क्या होगा 30 हो गया। तो देख रहे हैं कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ हो रहा है, तो इस कैलकुलेशन को हम लोग आसान करने के लिए, इस कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम सीधा सीधा बात क्या कर ले कि जब हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे तो बस यहाँ से इस चीज को हम लोग क्या करें मिटा दें। अब हम लोग क्या करें, इसी जगह इस प्रश्न को समझ ले कि हमें यह करना होगा कि भाई द्विघात समीकरण यदि ऐसा होता है
प्लस और माइनस, यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस हो, तो इसका जो फैक्टर हुआ है, फैक्टर में आपका बड़ा वाला माइनस हो जाता है, छोटा वाला क्या होगा प्लस। अब ये माइनस वाला वैल्यू उत्तर नहीं होगा, आपका क्या उत्तर कितना हो जाएगा 30 वाला हो जाएगा। ये उत्तर क्या हो जाएगा 30 वाला हो जाएगा। बात समझे ना। तो ये तो तरीका हमारा क्या होगा बेसिक हो गया। अब आगे देखते हैं, इसका सूत्र पर है भाई, ट्रिक भी कहलाता है, उस ट्रिक पर भी लगा ले प्रश्न को। ट्रिक क्या कहता है कि जब आपका क्रय मूल्य और प्रॉफिट परसेंट आपस में बराबर हो, ठीक, क्रय मूल्य और प्रॉफिट परसेंट आपस में क्या हो बराबर हो, तो उस दशा में क्रय मूल्य बराबर 10 करड़ी में 25 प्लस विक्रय मूल्य माइनस क्या होगा 50 हो जाएगा। तो यहाँ 10, यहाँ का 25 प्लस 39 माइनस क्या होगा 50, 10 64 माइनस 50 80 माइनस 50 कितना हो जाएगा ये 30 हो जाएगा। बात समझे ना। तो ये आपका क्या होगा सूत्र पर लगा लीजिएगा। नहीं तो आप कुछ मत करिए, कॉन्सेप्ट देखिए। जैसे हमने क्या करा, द्विघात समीकरण बनाऊंगा तो वहां पर तो ये बात सोचना पड़ेगा ना, तो हम लोग यही पे सोच लेते हैं कि 39 यदि आपका है तो आप इसको 3900 पढ़ लीजिएगा। इसका ऐसा फैक्टर करिए जिनका गुणा करने पर 3900 आए और घटाने, गुणा कर 39 और घटाने पर हमारा क्या है 100 आए। तो 13 ते 39, पकड़ने में दिक्कत होती है तो यही करते 13 ते 39, तो यहाँ 13 ते 39 हो गया। क्लियर है। यहाँ जब 13 ते 39 हो गया तो उस दशा में आप देखिएगा यहाँ पर आपका क्या होगा कि एक जीरो यदि लगा देते तो हमारा 3900 हो जाता। अब इस दशा में देखिए गुणा करने पे 39 और घटाने पे हमारा 100 हो गया। तो जो छोटा वाला वैल्यू होगा वही हमारा क्या कहलाएगा क्रय मूल्य कहलाएगा। छोटा वाली वैल्यू आपके क्या कहलाएगी क्रय मूल्य कहलाएगी। तो इस तरीके से आपका क्या उत्तर क्या निकल के आ जाएगा 30 रुपया आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा उसको उतार लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु को 21 रुपये बेचने पर क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत की हानि हुई तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यदि हानि वाले केस में आता है तो बहुत आसान, इसको ऑप्शन से लगा लीजिए, एकदम आसान है भाई। यहाँ पर ये देखना है कि हमें जोड़ने पर 100 आना चाहिए। देखिए यहाँ पर जोड़ने पर 100 आ रहा है, उत्तर ये जोड़ने पर 100 नहीं आ रहा है। यहाँ 45 और 50 दे दिया था। इस तरीके से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, जहां पर जोड़ने पर 100 है वो आपका क्या कहलाएगा उत्तर हो जाएगा। नहीं तो आप सीधा क्या करें 2100, 21 है तो क्या पढ़ेंगे 2100। ऐसा फैक्टर करिए 21 को 2100 पढ़ लेंगे, 100 का गुणा कर लेते हैं जैसे हम लोग द्विघात समीकरण बनाए थे। तो 21 है तो इसको क्या पढ़ लेंगे 2100 पढ़ लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है 2100 का ऐसा फैक्टर करना है जिनका गुणा करने पर हमारा क्या 2100 और जोड़ने पर हमारा क्या होगा 100 आना चाहिए। उस पीछे वाले प्रश्न में क्या किया था घटाने पर 100 और यहाँ पर आपका क्या होगा जोड़ने पर 100 आना चाहिए। तो इस तरीके से आप देखिएगा यहाँ 2100 है, ठीक, तो 2100 को हम लोग क्या कर 70 और 30 कर देते तो गुणा करने पर 2100 और जोड़ने पर हमारा क्या हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों आपका क्या होगा क्रय मूल्य को डिनोट करेगा। यदि 70 रुपये क्रय मूल्य और 30 रुपये क्रय मूल्य, यहाँ उत्तर क्या लिख सकते हैं 70 या तो 30 हो जाएगा। 70 या क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। आया बात समझ। तो यही टेक्निक आपका है, इसको आप क्या करिएगा देख लीजिएगा, समझ लीजिए, बहुत आसान तरीका है, ठीक है ना। और आसानी से क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के प्रश्नों को क्या करेंगे अगले वीडियो में मिलेगा।
अब आगे का प्रश्न और भी बहुत इंपॉर्टेंट और क्या है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन है, उसको हम लोग कैसे आसानी से लगा लें उसको हम क्या करेंगे आपको बताएंगे कि कितना आसानी से, ट्रिक के नहीं टेक्निक के पीछे भागो। ट्रिक तो यार मैं बता रहा हूँ सूत्र है एक तरीके से, वो ट्रिक किसी भी समय भूल सकता है, लेकिन टेक्निक तैयार है तो टेक्निक से चाहे जैसा भी क्वेश्चन होगा हम लोग क्या करेंगे बना लेंगे। भाई ट्रिक का मतलब ये होता है कि भाई सॉल्व करने के बाद लास्ट में जो हमारा रिजल्ट आता है, जो लास्ट में सूत्र तैयार हुआ वही सूत्र हमारा है, उसी पर रखे उत्तर निकाले, उसी पर रखे उत्तर निकाले। लेकिन कभी कभी आपका क्या कंसेप्ट पर यदि नहीं क्लियर है तो आप क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे, इसलिए आप क्या करें कॉन्सेप्ट को सीख के चलेंगे, ट्रिक ऑटोमेटिक अपना क्या करें बना लेंगे। भाई यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ट्रिक आसानी से बना लेंगे। ठीक है, तो आपको यदि वीडियो पसंद आता है तो आप क्या करेंगे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपका क्या जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। यदि हम आपके लिए इतना मेहनत कर सकते हैं तो आप हमारे लिए बस एक छोटा सा काम करना होगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करिए शेयर कीजिए, अपने दोस्तों यारों को बताइए कि भाई इस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग पढ़ रहे हैं, चलो उस जगह पर हम लोग जा करके देखे पढ़े, उस चैनल पर जाकर पढ़े। ठीक है, तो आज के सेशन बस इतना ही। ठीक है, ओके, धन्यवाद।